नमस्कार, मी विशाल परदेशी. या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवात करतो आत्ता क्षणाच्या ब्रेकिंग न्यूजने. आणि ती ब्रेकिंग न्यूज अशी आहे की डबेवाल्यांचं एक शिष्टमंडळ आज राज ठाकरेंच्या भेटीला जाणार असं कळतंय. डबेवाले असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर हे कृष्णकुंजवर पोहोचलेले आहेत. लोकल प्रवासाच्या परवानगीसाठी ते राज ठाकरेंची भेट घेणार असल्याचं कळतंय. सध्या अत्यावश्यक सेवेतल्याच लोकांना, म्हणजे ज्यामध्ये बँक असेल, हॉस्पिटल्स असतील, डॉक्टर्स असतील, यांना खरं तर महापालिकेचे कर्मचारी जे असतील आणि रेल्वेचे कर्मचारी असतील यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली आहे. पण आता डबेवाले खरं तर जी एक मुंबईची ओळख आहे, मुंबईच्या एक संस्कृतीचा भाग आहे आणि मुंबईच्या चाकरमान्यांना जी लोक कार्यालयात त्यांच्या वेळेत जेवणाचे डबे घरनं उचलून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात, अत्यंत वक्तशीर समजला जाणारा हा मुंबईतला खरं तर गट आहे. व्यवसाय करणारी ही लोक आहेत जी आज राज ठाकरेंची भेट घेतात लोकल प्रवासाच्या परवानगीसाठी. अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आपल्याबरोबर. प्रणाली, काय माहिती या भेटीबद्दल? विशाल, आत्ताच सुभाष तळेकर आणि त्यांचे काही सहकारी हे कृष्णकुंजमध्ये आतमध्ये राज ठाकरे यांना भेटण्यासाठी गेलेले आहे. डबेवाले ही मुंबईची अस्मिता आहे, मुंबईची ओळख आहेत. मुंबईचं जगाच्या पाठीवर नाव करण्यामध्ये त्यांचा सुद्धा तेवढाच मोठा सहभाग आहे. अशा डबेवाल्यांवर गेले 6 महिने उपासमारीची वेळ आलेली आहे. जेव्हापासून लॉकडाऊन झालेलं आहे, डब्यांची सेवा पूर्णपणे बंद झाली आहे आणि आता अनलॉकिंग सुद्धा झालेलं असताना आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की डबेवाले हे लोकलवर खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. लोकलनी प्रवास करायचा, डबे त्यानंतर घेऊन ते सायकलवरून प्रत्येक कार्यालयामध्ये पोहोचवायची अशी त्यांची सेवा असते. परंतु त्यांना सध्या लोकलमध्ये प्रवेश नाही. त्यामुळे या लोकांचा जो व्यवसाय आहे तो गेले 5 ते 6 महिने पूर्णपणे ठप्प झालेला आहे. त्यांना जे मिळणारे पगार आहे ते या डब्यांच्या सेवेवर अवलंबून आहेत. ते सगळे सध्या बंद आहेत. साधारणतः 4 ते 5 हजार हे डबेवाले आहेत जे ही संपूर्ण सेवा पुरवतात. 1 ते 1.5 लाख डबे असतात जे ते दररोज पुरवत असतात आणि त्यांची ही संपूर्ण सेवा बंद असल्यामुळे त्यांच्यावर खूपच मोठा गंभीर प्रश्न, आर्थिक प्रश्न निर्माण झालाय. 2 दिवसापूर्वी मनसेनं जे सविनय कायदेभंगाचं आंदोलन केलं होतं ते कुठे ना कुठे या डबेवाल्यांची मागणी पुढे मांडणारच होतं, कारण या डबेवाल्यांना सुद्धा लोकलमध्ये प्रवेश हवा आहे. आणि म्हणूनच राज ठाकरे यांचं अभिनंदन करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर आपली मागणी ही राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, रेटून धरण्यासाठी ची विनंती करण्यासाठी हे सगळे डबेवाले सध्या राज ठाकरे यांची भेट घेत आहेत. धन्यवाद प्रणाली या सगळ्या माहितीबद्दल. शिवाय या डबेवाल्यांनी राज ठाकरेंच्या सविनय कायदेभंगाच्या रेल्वे प्रवासाच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा देऊ केलेला होता. त्याच्यामुळे आता त्यांच्या मागणीनंतर राज ठाकरे पुढे जाऊन कशा पद्धतीने त्यांची मागणी राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवतात हे बघणं फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. पुढे पाहूयात. नवा शेती कायदा लागू झाल्यावर व्यापारी शेतकऱ्यांच्या दारात येईल. शेतकऱ्याला बाजारात जावं लागणार नाही असा दावा केलेला केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी. या नव्या कायद्याबाबत काँग्रेस खोटी माहिती पसरवत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर टाच आणू शकत नाही. तसंच शेतमाल विकताना शेतकऱ्याला आता अधिक भाव मिळेल, कारण शेतमाल घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांमधील स्पर्धा वाढेल असंही तोमर म्हणालेले आहेत. एनआय वृत्त संस्थेच्या संपादिका स्मिता प्रकाश यांनी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची मुलाखत घेतली. बघूयात त्यात त्यांनी काय म्हटलंय. जब हम ये स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वो अपने घर से भी बेच सकेगा, अपने खेत से भी बेच सकेगा, अपने वेयर हाउस से भी बेच सकेगा, तो अब खरीदार किसान के पास जाएगा. अभी किसान खरीदार के पास आता था, खरीदार जो तय कर देता था उसके लिए वो विवश था. अब खरीदार जो है वो गांव तक जाएगा, किसान के खेत तक जाएगा, उससे सौदा करेगा, उसकी कीमत पर सौदा करेगा, तो उसका लॉजिस्टिक खर्च भी बचेगा और वो छोटे किसान भी गांव में इकट्ठा होकर अपना पूरा मिलकर बेच सकते हैं. तो कुल मिला के जो खरीदार है उसके और किसान के बीच की जो दूरी है छोटे किसान की, वो इन बिल के माध्यम से निश्चित रूप से कम होने वाली है. पर ये नेटवर्क बन चुका है कि जैसे एक जो खरीदार है वो उसे कैसे पता लगेगा 2 हेक्टेयर ज़मीन जो कल्टीवेट कर रहा है उसके वो कहाँ रहता है, उसके घर जाना कब तय होगा कि उसकी फसल तैयार हो गई है खरीदने के लिए? किसान अपने हित को भली प्रकार से समझता है. नेता ये समझते हैं कि बुद्धि का ठेका सिर्फ उनके पास ही है, ऐसा नहीं है. किसान संगठनों के नेता समझते हैं कि सबसे बड़े एक्सपर्ट और रिसर्चर हम ही हैं, ऐसा नहीं है. किसान भी सारी चीज़ों को समझता है
और किसान को मालूम है कि उसका उत्पादन आएगा तो उसको कौन खरीदेगा। और व्यापारी को चूंकि व्यापार करना है, तो जब माल मंडी में आएगा ही नहीं तो व्यापारी झक मार के गांव जाएगा, और जाएगा तो वहाँ किसानों से संपर्क करेगा, और किसानों से संपर्क करेगा तो गांव के बहुत सारे किसान इकट्ठा होंगे। वो कहेंगे मेरे पास 10 कुंटल है, मेरे पास 20 कुंटल है, मेरे पास 50 कुंटल है। तो कहेगा भाई ठीक है लाओ, क्या भाव दोगे। भाव तय हो जाएगा, वहाँ अपना तुलाई करेगा और अपने ट्रक में रख के ले आएगा, वो अपने वेयर हाउस में रखेगा। किसान को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि किसान और बिचौलियों के बीच का जो रिश्ता है उसमें आपने खलल पैदा कर दी है, क्योंकि किसान कम से कम जानता तो था कि वो किसे बेच रहा है। अब जो है कॉरपोरेट्स जो हैं, जो फेसलेस होते हैं, उनको बेचना पड़ेगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है किसान का वो कम हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि एपीएमसी को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी उनका कोई भी आर्गूमेंट सुनने लायक नहीं है। किसानों को भ्रमित करने वाला है, भ्रामक प्रचार करने वाला है, बेबुनियाद है। उसका एक्ट के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान के लिए पूरा प्रोटेक्शन है, उसकी ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर विवाद होता भी है और किसान की गलती होती है और किसान के खिलाफ कोई डिसीजन आता है तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली हो सकती है जितना उसने फसल उगाने के लिए कोई आदान के रूप में प्रोसेसर से लिया हो। तो ये किसान कोर्ट्स क्यों नहीं बनाए? एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम पे वैसे ही भार होता है, तो मतलब वो जाए किसके पास? मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को ये बाहर से क्या लेना देना है। कोई एसडीएम इनके पास आया क्या कि मेरे पास बहुत बाहर है? एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और कोई भी निर्णय करना है तो ये अधिकार उसी आदमी को दिया जा सकता है जिसको मजिस्ट्रियल पावर हो। और मजिस्ट्रियल पावर में सबसे किसान के नज़दीक कोई भी इकाई आती है तो वो एसडीएम ही आती है। अब इनको चिंता हो रही है एसडीएम के साथ बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। तुमको क्या लेना देना? एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका निर्णय करेगा, ये कानून में प्रावधान है, तो कानून का पालन उसे करना पड़ेगा। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को एपीएमसी की जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं। और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, नए बीज का उपयोग कर सके, अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग कर सके, अपनी लागत को कम कर सके, एकीकृत सिंचाई में जुड़ सके और साथ ही साथ वह निजी निवेश को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इनको क्रियान्वित होने दीजिए, निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा।